हट। और आज बात करेंगे शॉपिंग की, और वो भी ऑनलाइन शॉपिंग की, और उसके अंदर डार्क पैटर्न्स की। क्या होते हैं ये डार्क पैटर्न, क्या है ये वर्ड और क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं? तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि हाल फिलहाल में जो हमारी देश की बड़ी ऑनलाइन कंपनीज है जिनसे आप शॉपिंग करते हैं, उनको थोड़ी सी फटकार लगी। उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई कुछ चीज़ें आपके यहाँ गलत चल रही हैं, इन्हें ठीक कीजिए। ये ग्राहकों के साथ एक तरीके से धोखा है, ये उनके साथ एक गलत व्यवहार है, और एक ये अनुचित व्यापारिक प्रथा है, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे कि आपको इसमें क्या समझना है, जानना है, करना है। तो सबसे पहले तो बता दूं, क्योंकि डार्क पैटर्न की बात आई है, तो डार्क पैटर्न क्या होता है? देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक तरीके, यानी कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी चीजें मिसगाइड करती हैं। ग्राहकों को शॉपिंग के वक्त कंफ्यूज करना, ये डार्क पैटर्न में आता है। कैसे कंफ्यूज करते हैं? आपको अनजाने में खरीदारी के लिए आपको मजबूर करना। कई बार आपको लगता है ना कि भाई ये कोई साइट आपको प्रॉम्प्ट कर रही है। कैसे वो प्रॉम्प्ट करती है? अहम जानकारियां ग्राहकों से छिपाना। मसलन कई बार आपको प्राइस कुछ दिखता है, लेकिन फाइनली जब आप पे करने जाते हैं प्राइस बदल जाता है। बिना जानकारी के ग्राहक का डेटा ले लेना, ये भी बहुत होता है। पर्टिकुलर बहुत सारा डेटा भरे बिना बात आगे नहीं बढ़ती। 2010 में हैरी ब्रिगनल ने ये जो नाम है डार्क पैटर्न, ये दिया था। इन चीजों को नाम 2010 में मिला। और हैरी ब्रिगनल कौन है? एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर है। ये पहले इसी इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन फिर एक तरह के एक्टिविस्ट हो गए और उन्होंने ही ये टर्म इजाद की थी, डार्क पैटर्न। थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं कि किस किस तरीके के डार्क पैटर्न होते हैं, अब आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ड्रिप प्राइसिंग, चेकआउट के समय अतिरिक्त शुल्क जोड़ देना। मतलब शुरू में प्राइस दिखा 100 रुपीज, लेकिन चेकआउट करने गए तो और 4 चीजें जुड़ के हो गया 138 रुपए। आपको लगा अरे ये क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन शुरू करना आसान, लेकिन रद्द करना जटिल। बहुत बार आपको रहता है, लालच दिया जाता है कि आपको सब्सक्रिप्शन में ये चीज 10 रुपए 15 रुपए कम पड़ेगी। वो आपसे ऑन तो करवा लेते हैं, सारा डेटा भरवा लेते हैं, लेकिन उनको कैसे बंद करना है, कल को मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, रोकना है, बहुत मुश्किल होता है। आकर्षक ऑफर दिखाना, लेकिन वास्तव में कुछ और देना। आपको ऐसा कि भाई आपको इस पे 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, लेकिन नीचे लिख दिया अप टू दिस मच, दैट मच ओनली। आपने खरीद ली चीज, लेकिन डिस्काउंट निकला इतना सा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अनचाहे काम करवाना, जैसे अनिवार्य साइन अप। कई बार आपको अगर हमसे खरीदारी करनी है तो साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा। तमाम तरह की चीजें आपसे करवाई जाती हैं। सीमित स्टॉक या ऑफर जल्द खत्म होने जैसे संदेश तो भैया बहुत आते हैं, और ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको मजबूर करना होता है कि खरीद लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। डार्क पैटर्न का हिस्सा है। अपराध बोध के जरिए दबाव डालना, जैसे कि आप ये ऑफर छोड़ना चाहते हैं, वो एक प्रॉम्प्ट आता है, डू यू वांट टू लीव दिस ऑफर, तो आपको एक अजीब सी गिल्ट महसूस होती है। देखिए, ऑनलाइन तरीके हैं आपको साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करने के लिए, लेकिन ये डार्क पैटर्न में आते हैं, जो कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। और इसे लेकर बाकायदा मई के महीने में एक कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने मीटिंग बुलाई, मंत्री जी खुद शामिल हुए। 50 से ज्यादा ऑनलाइन कंपनियों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, एक तरह से उनको फटकार लगी और उनसे कहा कि भाई ये सारी चीजें ना आप जल्द से जल्द खत्म करें। उनको बताया गया कि आपके यहाँ ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं और ये हटना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट फेयर। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो पिछले महीने काफी चर्चा में रही हाल फिलहाल के दिनों में, वो है आपको एडवांस टिप। आप कोई गाड़ी मंगाते हैं किसी एग्रीगेटर से, कोई कैब मंगाते हैं, कोई राइड मंगाते हैं, और वहां पे एक टिप का ऑप्शन आता है कि भाई जल्दी चाहिए अगर आपको गाड़ी, तो यहां पर 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की टिप दे दो। लिखा रहता है कि ड्राइवर आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। ये भी डार्क पैटर्न का हिस्सा माना गया। इस तरीके से आप एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जुड़ी है। सरकार की इस पर नजर है और वक्त वक्त पे वो इस पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये कदम कितने प्रभावी होंगे ये इंपॉर्टेंट है। नोटिस गए हैं बहुत सारी कंपनी को, लेकिन क्या उन्होंने ये सब कुछ ठीक कर दिया? इनफैक्ट इन एग्रीगेटर्स को 15 दिन का वक्त मिला है, क्या इन्होंने ये सब कुछ ठीक कर दिया? देखने वाली बात होगी।